जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का जो उसका टॉपिक है वो भी जगन्नाथ जी के एक भक्त के ऊपर है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को अपने रथ से निकाल कर अपने खुद के बनाए हुए बालू के रथ में ले गए थे और बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उन्हें जगन्नाथ धाम छोड़ना भी पड़ा था। और वो क्या था आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे आपको। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है डालिम्बो। वैसे तो उड़िया में पोमेग्रेनेट को डालिम्बो कहते हैं, लेकिन ये कोई फ्रूट नहीं है, ये एक मीठी प्रसाद है जो भगवान जी को लगता है पूरी में, और निशंकुड़ी प्रसाद है। और तो चलिए पहले डालिम्बो बना लेते हैं, बाद में आके बलराम दास जी के बारे में हम बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने वाले हैं डालिम्बो। ये वो महाप्रसाद है जो भगवान जी को सबसे पहले जो भोग लगता है उन्हीं में से एक है, और ये एक निशंकुड़ी प्रसाद है। और उसके लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए वो है, यहाँ पर 1 कप मैंने आटा लिया है, बड़ा कप में एक आटा लिया है। और ये है दूध। दूध इतना लगेगा नहीं, जितना लगेगा उतना ही लेंगे। और ये है नमक, ये है घी, और ये है कुछ मसाले जो इसमें जाएंगे। ये है काली मिर्च जिसको मैंने पाउडर कर लिया है, ये है काली मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पाउडर। और ये जो है बड़ी इलायची है, और ये अदरक है, और ये है सौंफ। और इन तीनों का हमें भी एक दरदरा कूट लेना है। इसको पाउडर तो नहीं बनेगा, ऐसे दरदरा कर लेना है। और यही सारी चीज़ें जाएंगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको गूंदना है। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर जो आटा लिया है उनमें मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ मोइन के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम घी जाएगा। और ये जो काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया था उसको थोड़ा सा उसमें डालेंगे, जितना आप डालना चाहें उतना ही डालें। और थोड़ी सी नमक, बस इसी को मिला के हमें ये गूंदना है। किसके साथ? दूध के साथ उसको गूंदना है। तो चलिए गूंदते हैं, लेकिन पहले उसको जो मोइन लगाना होता है मोइन लगा लेते हैं अच्छे से। अभी देखिए मैंने अच्छी तरीके से उसका मोइन लगा लिया है। ये देखिए ये अब ये हो गया है। अभी हम उसको दूध डाल के, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अभी हम उसको गूंद लेंगे। जितना बहुत उसका टाइट डो नहीं बनाना है, थोड़ा नरम बनाना है। अभी मैं उसको गूंद लेती हूँ। अभी देखिए मैंने उसको तकरीबन 15 मिनट तक गूंदा है, और इसको अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए ये बन गया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उसको फ्राई करना है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, उसका हमें एक सिरप बनाना है जागरी से वो सिरप बनाना है, इसलिए हमें 1 कप जागरी भी चाहिए। लेकिन पहले मैं उसको फ्राई कर लूँ। जागरी का जो पार्ट है वो बाद में दिखाऊंगी, और पहले मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के लिए मैंने घी ऑलरेडी गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो है छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप चाहें तो इससे भी छोटे बना सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मत बनाइएगा। ये बहुत छोटे छोटे ही मंदिर में और भी ज़्यादा छोटा बनता है। मेरे तो खैर थोड़ा बड़ा साइज़ का मैंने उसको बना लिया है। आप चाहें तो और छोटा बना सकते हैं। ये वाला थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बॉल्स बना लिए हैं, और अभी हम उसको फ्राई करेंगे। तो चलिए उसको फ्राई करते हैं। मैंने तेल को पहले ही गरम करके रखा है। तो अभी हम ये जो एक एक बॉल है उसको ऐसे उसमें फ्राई करने के लिए रख देंगे। मैंने बहुत कम बनाया है, तो मैं उसको एक ही बार में कर लेती हूँ फ्राई। भगवान जी के जो प्रसाद होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो आटा ही होता है। आटा और उड़द दाल, ये चीज़ें मैदे से नहीं बनती।
और ये जो जैसा मैंने बोला है, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मैदे से बनती हैं, एक या दो चीज़ होंगी शायद दो मैदे से बनती हैं। मैं जो प्रसाद बनाना दिखा रही हूँ ये जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद है, इसीलिए मैं उसी हिसाब से रखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, जैसे रसावली हो गया और भी कुछ दाल सब्जी हो गया। घर में जब अलग टाइम में बनाती हूँ तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, और लेकिन क्योंकि मंदिर में खाना सिंपल होता है इसलिए मैं उसको सिंपल बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। अभी ये हो गया। अभी हम उसको धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक कि वो थोड़ा सा ब्राउन कलर ना आ जाए, उसका गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा तब तो हम उसको निकाल लेंगे। धीमी आंच पर इसलिए कह रही हूँ ताकि वो अंदर तक पकना चाहिए। और इसका अच्छी तरह से मोयन लगना और फ्राई होना, मोयन लगना बहुत ज़रूरी है, और गूंदना भी बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से। अभी देखिए ये तो फ्राई हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जो गुड़ हमने लिया था उसका हम अभी सिरप बनाएंगे। ये जो गुड़ मैंने लिया है उसको मैं अभी डाल देती हूँ इस पैन के अंदर, और थोड़ा सा पानी इसमें दे देती हूँ वरना गुड़ जल जाएगा। थोड़ा सा पानी देके उसका एक सिरप बनाएंगे। भी उसको मेल्ट हो जाने दो पानी के अंदर, फिर वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी देखिए गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, और जो मसाले हमने कूट के रखे थे उसी में से थोड़ा उसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैंने कुछ ज़्यादा ही कूट लिया है, उसको मैं कुछ ही किसी दूसरे मसाले में डाल लूँगी। लेकिन आप फ्लेवर के लिए जितना चाहिए उतना डालिए और उसको अच्छी तरीके से उबालिए। और ये देखिए ये जो बॉल्स थे वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, हम उसको निकाल लेंगे। उसके बाद ये गुड़ में जाएगा। अभी देखिए गुड़ जो है वो हो गया है। हुआ है एक परफेक्टली के नहीं जानने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक बॉल में पानी रखा है और उसमें मैंने इस सिरप से लेके थोड़ा डाल दिया। देखिए ये देखिए, अगर ये इसी तरीके से एक शेप ले रहा है, बॉल की तरह बन रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो है इसको पाग बोलते हैं, गुड़ पाग। तो ये पाग जो है वो बन के तैयार है। अभी हमें क्या करना है, जो बॉल्स थे उस बॉल्स को हमें उसमें डाल देना है। उसको मैंने पहले निकाल के रख लिया था, उसको इसमें डाल के अच्छी तरीके से टॉस करना है इसको। आप जैसे बनाते हैं ना गुड़ पारे, शक्कर पारे या गुड़ पारे बनाते हैं, प्रोसेस वही है, लेकिन जो मसाले उसमें डलते हैं उसका अंतर है। और गुड़ पारे में या शक्कर पारे में दूध नहीं जाता, तो इसमें दूध जाता है। और इसको 5 मिनट तक हमें ऐसे अच्छी तरीके से उसके अंदर रख देंगे ताकि ये जो सिरप है वो सोख ले ये सारे जो बॉल्स हैं। अब ये देखिए ये जो पाग था जिसको मैंने बोला था पाग, ये अच्छी तरीके से हमारे जो बॉल्स थे आटे के उसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो गया है। ऐसा ही कोट होना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसको 2-2 करके या फिर 3-3 करके या फिर 4-4 करके बॉल्स को एक साथ जॉइंट कर लेना है। वही मंदिर में उसी तरीके से मिलता है। छोटे छोटे मैंने थोड़े बड़े बॉल्स बनाए हैं, लेकिन मंदिर में थोड़ा छोटा मिलता है और वो 4-4 5-5 करके उसको बांध के देते हैं। अगर आप जाएंगे आनंद बाज़ार में तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये हो गया हमारा। और ये मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत गंदा हो गया है, इसको ख़त्म करके मुझे उसको साफ़ करना है। अभी मैं उसको बांध के आपको बाद में दिखाऊंगी।
तो मैंने बना लिया है डालिम्बो। तो चलिए बात करते हैं बलराम दास जी के बारे में। जो मैंने अपने लास्ट एपिसोड में जगन्नाथ दास जी के बारे में बात की थी, तो मैंने पंचसखा के बारे में बात की थी। तो पंचसखा कौन है? पंचसखा मतलब 5 फ्रेंड्स, सखा मतलब तो फ्रेंड्स होता है। तो ये पंचसखा में सबसे बड़े थे और इनका जो जन्म हुआ था एरबोंक में हुआ था, वो पुरी के पास एक ग्राम है, और 1472 को हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो राजा जो प्रताप रुद्रदेव थे, उनके राज्यसभा में उनकी नियुक्ति हुई थी। और ये बलराम दास जी जो थे बचपन से ही जगन्नाथ महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन सारी अच्छे गुणों के बावजूद वो भगवान जी को बहुत प्यार करते थे, और वेद शास्त्र पुराण इन सब के बारे में उनकी अच्छी खासी जानकारी थी जो एक ज्ञानी को होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद उनका एक अवगुण था, उनके समाज के हिसाब से वो अवगुण था, लेकिन वो उसे अवगुण नहीं मानते थे। वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे, वेश्यालय में जाते थे, और उनका दिन से लेकर रात तक वहीं पर बीतता था। इसलिए वो जो तत्कालीन जो लोग थे मंदिर से जुड़े हुए, वो जो बलराम दास जी थे उनको कुछ अच्छी नज़र से देखते नहीं थे। इसलिए जो बलराम दास जी थे और जो मंदिर के पुजारी या फिर मंदिर से जुड़े हुए कोई भी लोग थे, उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। क्योंकि उस टाइम में किसी वेश्यालय को जाना अच्छा नहीं मानते, अभी भी नहीं मानते अच्छा, लेकिन उस टाइम पे ये फीलिंग्स थोड़ा ज़्यादा था। तो हर रोज़ मंदिर जाते थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो एक साल क्या हुआ, वो जाके उनकी जिनसे वो प्यार करती थी, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, उनके घर में वो थे। तो उनको वो रथ का दिन था और उन्हें याद नहीं था कि वो रथ का दिन है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी बाहर आएंगे। तो वहीं पर वो सो गए थे। तो जब उनके कानों में जब भगवान जी पहुंडी करके बाहर आए, लोग वो घंट का जो साउंड होता है, वो तो अगर आप टीवी में भी सुनेंगे, क्योंकि हम हर साल सुनते हैं, तो उसको तो हम बोल नहीं सकते कि वो फीलिंग्स क्या है। तो घंटा मृदंग, तो वो जो साउंड होता है, उस साउंड से उनकी आंखें खुल गई। तो वो मतलब ऐसे शिवर करने लगे, मतलब कांपने लगे कि वो कैसे आज का दिन भूल गए, आज गुंडीचा यात्रा है, रथ यात्रा है, वो कैसे भगवान को भूल गए और यहाँ पर पड़े हैं आकर। और वो उसी अवस्था में भागे, जब प्रभु को देखने के लिए उसी अवस्था में भागे। और वैसे ही पान चबाए हुए हैं, शरीर पूरे बॉडी पर पान के जो वो थूक होती थी वो गिरा हुआ है। क्या क्या पता नहीं, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो किस अवस्था में आए थे। तो जब वो रथ के ऊपर चले गए श्री जगन्नाथ कह के, जय जगन्नाथ कह के, तो जो पंडा लोग थे उन्होंने उनको रोक लिया, क्योंकि उनका काम है वो, क्योंकि वो चारों तरफ शुद्ध रहे, जगन्नाथ जी जहाँ पर रहें वो चारों तरफ शुद्धि बनी रहे, ये पंडा लोगों का काम है देखना। और वो ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। तो ये जिस हालत में रथ के ऊपर चढ़े थे, तो वो पंडा लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप जाओ, पहले फ्रेश होके आओ, नहा धो के आओ, आप जहाँ से आए हो और जिस अवस्था में आए हो, भगवान के दर्शन उसी तरीके से नहीं होता। तो वो उनका भी आर्गुमेंट शुरू हो गया दोनों को भी। तो पंडा लोग ने क्या किया, उसको धक्के मार से रथ से निकाल दिया। तो इससे उनको काफ़ी अपमानित महसूस हुआ, वो अपमानित महसूस किए। और उसके बाद क्या हुआ सॉरी वो बांकी मुहाना जो समंदर का किनारा है, वहाँ पर गुस्से में चले गए और वहाँ पर जाके उन्होंने अपने आप को कोसने लगे। जगन्नाथ जी को भी बहुत सारा गाली उसने दी कि मैंने तुम्हारी आराधना इतनी साल तक की और ये अपमान पाने के लिए तो डेफिनेटली नहीं किया था। अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ, वो पंडा लोग, उन्होंने मतलब उस पंडा लोगों ने अगर कुछ गलत किया मेरे साथ, तो आपको कुछ दिखाना चाहिए था, मतलब कोई चमत्कार दिखाना चाहिए था। मेरा मन शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, लेकिन मेरा मन शुद्ध है और मैं शुद्ध मन से ही आपकी प्रार्थना करती हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर समंदर के किनारे बालू के 3 रथ बना लिए, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लिए बालू में 3 रथ बना लिए। और वहाँ पर छोटे छोटे मूर्तियाँ करके वहीं पर मतलब ध्यान में चले गए और वहाँ पर कीर्तन करने लगे। तो जब उनको और उनकी भक्ति से भगवान जी इतने विमोहित हो गए, तो वो अपने रथ से निकलकर वो जो
पंडा लोग फील कर सकते हैं, भगवान जी का प्रेजेंस वो फील कर सकते हैं। तो वो वहाँ से निकलकर उस बालू के रथ में चले गए। तो जब बलराम जी को ये स्मरण आया कि वो जगन्नाथ जी उनके बालू के रथ में आ गए हैं, तो वो उस वहाँ पर फिर से वो जैसे पागलों जैसी हरकत करके वहाँ पे मतलब नाचने लगे कि खुशी के मारे कि भगवान जी ने उनकी बात सुनी। जिस रथ पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया था वहाँ से उतरकर वो उनके बालू के रथ में आ गए। तो इधर क्या हुआ, जब भगवान जी चले गए, रथ तो शून्य हो गया, सिर्फ मूर्ति रही, लेकिन जो ब्रह्म है वो वहाँ पर चले गए थे, तो रथ मूव नहीं हुआ। कुछ लोग आके बोले कि बलराम दास जो है वहाँ पर बालू का रथ बना के कीर्तन कर रहे हैं और वहाँ का जो परिवेश है वो काफ़ी डिवाइन है, और जहाँ बड़ोदांडा में जो फील होता है वो वहाँ पर फील होता है। इधर रथ नहीं गड़ रहा था, मतलब मूव नहीं कर रहा था। तो राजा के पास लोग वहाँ पर भागे, उस सी शोर में भागे समंदर किनारे बलराम दास जी का रथ देखने के लिए। तो जो राजा थे, जब उनके पास ये खबर पहुंची कि रथ मूव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने हाथी घोड़ा सब कुछ लगाया, मतलब रथ खींचने के लिए, लेकिन फिर भी रथ नहीं मूव हुआ। तो उन्होंने क्या किया, पता लगाया कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो पंडा लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे क्यों रथ मूव नहीं हो रहा है। तो फिर जो सुबह से जो इंसिडेंट हुआ था वो राजा के कान में गया, और जो बलराम दास जी थे, राजा उनको मनाने के लिए वहाँ पर गए और खुद जाके उनसे माफ़ी मांगी और उनको सम्मान के सहित फिर से वापस लेके आए रथ यात्रा में। जो बड़ोदंड, जो ग्रैंड रोड होता है जहाँ पर भगवान का ओरिजिनल रथ होता है, उसके पास लेके आए और वो उसके ऊपर बैठे, तब जाके रथ मूव हुआ। तो ये इंसिडेंट बड़ा ही फेमस है उड़ीसा में। बलराम दास जी को भक्त ऐसा था, उसकी भक्ति ऐसी थी, शरीर उसका हमेशा दूषित रहता था, लेकिन मन उसका इतना पवित्र था कि वो भगवान जी को लेकर चले गए अपने रथ में। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी मतलब कविताएं और गाने भी लिखे गए हैं, हमने भी बहुत सारे सुने हैं। और बलराम दास जी ने उसने रामायण को उड़िया में अनुवाद किया था। जैसे ये जो पंचसखा हैं, इनकी उड़िया साहित्य में अवदान बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने जो रामायण था उसको यहाँ पर जगमोहन रामायण या फिर दांडी रामायण के नाम पे बहुत फेमस है, और उसको उन्होंने संस्कृत से ट्रांसलेट किया था उड़िया में, और उस वजह से वो बहुत पॉपुलर भी हुआ था। और एक चीज़ है, उन्होंने जो उड़ीसा में लक्ष्मी पूजा होती है मार्गशीर मास में, मार्गशीर के महीने में जो होता है लक्ष्मी पूजा, उसकी जो किताब है वो उन्होंने लिखी थी। हालांकि महालक्ष्मी जी का अभिशाप उन्हें मिला हुआ था, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कुछ ऐसा हुआ था जिनकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा था पूरी। वो इंसिडेंट ये है कि वो जब भगवान जी उसके रथ से निकल के अपने रथ से निकल के उसके रथ में चले गए, तो उनको अपने आप पर घमंड हो गया भक्त के हिसाब से, और वो डिमांड करने लगे जगन्नाथ जी से कि वो जो चाहते हैं वो हो। और उन्होंने ये डिमांड किया था कि जो भगवान जी माँ लक्ष्मी के साथ जो रात्रि विहार में जाते हैं उसको देखना है उसको। तो इस चीज़ से महालक्ष्मी बड़ी कोपित हो गई थी, और उन्होंने सपने में आकर उनको श्राप दिया था कि तुम भक्त के हिसाब से चाहे जो कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन तुम संतान के हमारे संतान जैसे, और तुम जो देखना चाहते हो वो संतान के हिसाब से अस्वीकार है। और उन्होंने श्राप दिया था कि आज के बाद तुम श्री क्षेत्र में नहीं रहोगे। श्री क्षेत्र मतलब जगन्नाथ धाम पुरी को कहा जाता है। तो वो उसके बाद उनको बहुत पश्चाताप हुआ था, और उसी दिन से उन्होंने श्री क्षेत्र का त्याग कर दिया था, और आकर एरबंक जो उनका ग्राम है, जो गांव है उनका, वहाँ पर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करके वहाँ पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना शुरू की थी। और फिर से उनकी एक बार इच्छा हुई जगन्नाथ धाम जाकर भगवान को देखने के लिए, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का अभिशाप पाकर वो श्री क्षेत्र से दूर रहे और वापस नहीं जा पाए। तो भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने बहुत सारी कृतियाँ रचना की थी, और कुछ तो मुझे याद है, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मतलब खो गए हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन लक्ष्मी पुराण जो है वो बहुत फेमस है, और हर मार्गशीर के महीने में वो गाया जाता है उड़िया घर में, और जो दांडी रामायण है वो भी गाया जाता है। और जैसा मैंने कहा जो पंचसखा हैं,
जो एक तो जगन्नाथ दास थे, ये बलराम दास हैं, और बाकी 3 हैं, उनके बारे में बाद में बताऊंगी। तो उनका जो टाइम था वो उड़िया साहित्य के क्षेत्र में जो कहते हैं ना गोल्डन एरा, वो गोल्डन एरा ही था। और उसके बाद इनके साथ साथ चैतन्य जी का आगमन हुआ था। वो जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, चैतन्य जी का आगमन हिंदू धर्म को बूस्ट करने में वापस बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो सामाजिक ताना बाना उस वक्त था, तो ये जो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणों के जो व्यवहार था, जो नॉन ब्राह्मण थे उनके प्रति, उनकी वजह से लोग बौद्धिस्ट हो गए थे। बहुत सारे बौद्ध धर्म के जो लोग थे वहाँ पर कन्वर्ट कर लिए थे हिंदू को बुद्धिज्म में। लेकिन इनके आने के बाद फिर से लोग वापस हिंदू धर्म में आने लगे। तो ये है बलराम दास जी की बात। जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय थे, लेकिन महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई थी। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आज की जो टॉपिक है उसके साथ रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आप हमारे आने वाले वीडियो का। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं, जय जगन्नाथ। तो ये है आज की हमारी रेसिपी डालिम्बो। मैंने इसको 4-4 और 2-2 के हिसाब में बांधा है। और आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं, जय जगन्नाथ।